नमस्कार दोस्तों। आज हम एक खास तरह के टैरो स्प्रेड के माध्यम से अपने मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्प्रेड का नाम है रीड योर ओन माइंड, अपने मन को पढ़ना। मन एक रहस्यमय दुनिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं? दूसरे लोग कैसे आपको देखते हैं? इस वीडियो में हम एक अनोखे टैरो स्प्रेड के माध्यम से अपने मन की गहराइयों को उजागर करेंगे। रीड योर ओन माइंड स्प्रेड में हम 6 कार्ड निकालेंगे और अपने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट कार्ड विल टेल अस हाउ यू सी योर सेल्फ, व्हाट योर सेल्फ इमेज इज। आप खुद को कैसे देखते हैं? और हमारे पास जो कार्ड निकला है वो है द सोर्स। The source card suggests in the context of this question that your self-image is deeply connected to the source of your inner creativity and potential. आप खुद को अपने inner source से गहराई से जुड़ा हुआ देखते हैं। यह इंडिकेशन है कि आप मानते हैं कि आपका आत्मसम्मान आपके भीतर से ही आता है। आप शायद खुद को एक क्रिएटिव और इंट्यूटिव व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो इंस्पिरेशन और गाइडेंस का सोर्स से जुड़ा हुआ है। आप शायद खुद को एक अपार क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसका अभी तक पता नहीं चला है और जिसे खोजा या व्यक्त किया जाना बाकी है। सोर्स कार्ड सुझाव देता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। आप इनर पीस और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। The source card often represent a state of deep inner peace and stability. This may reflect your belief that true self-respect comes from finding inner peace and satisfaction within yourself. In a nutshell, acknowledge your inner source. The source card encourages you to trust your intuition and connect with your inner wisdom. Engage in practices that help you connect with your inner source, such as meditation, mindfulness activities, or creative activities. Understand that your worth comes from within you, not from external recognition or accomplishments. The second card will tell us how other people see you, what your image is in the eyes of others. दूसरे आपको कैसे देखते हैं? और हमारे पास जो कार्ड निकला है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कार्ड इस प्रश्न के रिलेशनशिप में हमें सुझाव देता है कि अन्य लोग आपको कैसे देखते हैं। अन्य लोग आपको जीवन की गहरी समझ रखने वाले और ज्ञान और अनुभव का भंडार रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यू मे बी कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर अदर्स। दिस कार्ड ऑफन रिप्रेजेंट्स अ ग्राउंडेड एंड फोकस्ड इंडिविजुअल। दूसरे लोग आपको स्टेबल, रिलायबल एंड इमोशनली बैलेंस्ड के रूप में देख सकते हैं। आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो चैलेंजेस को हैंडल करने और अपने डिसीजन लेने में सक्षम है। दूसरे लोग आपके मैच्योरिटी और विजडम से इम्प्रेस्ड हो सकते हैं भले ही आप युवा हों। इन नटशेल, recognize and acknowledge the knowledge and experience you have acquired throughout your life. Share your knowledge and experience with others who can benefit from your guidance. Maintain inner peace and stability, as this will be reflected in your interactions with others. The third card will tell us which things or thoughts do not represent your personality. वो क्या है जो वास्तव में आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता? और हमारे पास जो कार्ड निकला है वो है एक्सपीरियंसिंग। द एक्सपीरियंसिंग कार्ड डिपिक्ट्स अ पर्सन डीपली इमर्स्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट, फुली एंगेज्ड विद देयर सेंसेस। ये व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़े होते हैं। वे अक्सर ऑब्जर्वेंट और इंट्यूटिव होते हैं, नोटिसिंग सटल न्यू सेंसेस एंड डिटेल्स जिन्हें अन्य लोग याद कर सकते हैं। दे एम्ब्रेस लाइफ विद अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर। नई चीज़ों का पता लगाना और खोज करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने
और न्यू एक्सपीरियंसेस को आजमाने से डरते नहीं। वे पास्ट में डूबे रहने या फ्यूचर की चिंता करने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं। दे फाइंड जॉय इन लाइफ्स सिंपल प्लेजर्स एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट। इन नटशेल, consider the experiences that bring you the most joy and fulfillment, aligned with the qualities associated with the experience card. क्या कोई ऐसे रिकरिंग थॉट या बिहेवियर हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट का पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से रोकते हैं? जीवन के साधारण सुखों का स्वाद लेते हुए और अन्य अनुभवों को अपनाते हुए प्रेजेंट मोमेंट में अधिक जीने का प्रयास करें। The fourth card will tell us what is important in your life at the moment and what are your priorities. अभी आपके लिए सबसे important क्या है? स्ट्रेस कार्ड उस व्यक्ति को दर्शाता है जो स्ट्रेस्ड, अनबैलेंस्ड और स्ट्रगलिंग है। This card often represents periods of conflict, imbalance and pressure. In the context of the question, what is important in your life at the moment? What are your priorities? The stress card suggests that stress management is playing an important role in your life at the moment. Your priorities are probably focused on reducing stress, finding inner peace, and bringing more balance to your life. हो सकता है कि आप अपने भीतर या अपने बाहरी वातावरण में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहे हों। इन चैलेंजेस को पहचानना और उनका समाधान करना आपकी प्रायोरिटी है। स्ट्रेस कार्ड हमें हमेशा बाउंड्रीज को बताता है। बाउंड्रीज सेट करने की नीड को इंडिकेट करता है। योर प्रायोरिटीज आर प्रोबेबली फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ एंड मैनेजिंग योर टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंटली। इस समय आपकी प्रायोरिटीज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली खुद की देखभाल करने पर केंद्रित है। इसमें आराम करना, योगा करना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना खाना और अपने लिए समय निकालना शामिल है। इन नटशेल, ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ एंड डेवलप स्ट्रेस स्ट्रेटजीज टू एड्रेस देम। Incorporate self-care habits into your life such as meditation, yoga or spending time in nature. Establish healthy boundaries to manage your time and energy effectively. If you are experiencing excessive stress, don't hesitate to ask for help from a trusted friend, family member or a professional. The fifth card will tell us which things or ideas are not important to you and which you should pay less attention. आपके लिए महत्वपूर्ण क्या नहीं है? The understanding card symbolizes looking deeply, gaining insight and wisdom. This card means that you have the ability to see things beyond the superficial level and you understand what is really important. आप शायद दूसरों के ओपिनियंस या सोशल एक्सपेक्टेशन से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। You trust your own values and beliefs and do not feel the need to bend yourself to please others. This card represents self-knowledge and inner wisdom. इस प्रकार आप शायद उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो आपके मन को धुंधला कर देती है या आपके इनर पीस को डिसरप्ट करती है, such as drugs और अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन। आप एक्सटर्नल रिकॉग्निशन एंड सक्सेस के पीछे नहीं भागते। You understand that true happiness and satisfaction come from inner peace and self-realization, not from external achievements. Understanding card represents peace and stability. You are probably able to let go of unnecessarily anxiety and fear. You understand that worry is often useful and interferes with enjoying the present moment. In nutshell, the understanding card encourages you to trust your intuition and inner wisdom. Focus on things that bring you inner peace and satisfaction, not on external validation. Develop ways to relieve anxiety, such as meditation, yoga, or spending time in nature. The sixth card will tell us what things or thoughts in your life are burdening you and that you need to get rid of. आपके जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है
और जो कार्ड निकला है वो है इनोसेंस। The innocence card in the context of this question suggests that you need to get rid of things or thoughts that are obstructing your natural innocence and joy. Innocence card purity, simplicity and innocence को represent करता है। यदि आप लगातार को क्रिटिसाइज करते हैं या अपने आप को ब्लेम देते हैं तो ये आपकी innocence को सप्रेस कर सकता है। Striving to meet the expectations of others can burden you and affect your inner peace. The innocence card reminds you that you need to accept your own true nature and prioritize your own happiness. Feeling of fear and anxiety can suppress your innocence and आपको present moment का आनंद लेने से रोक सकते हैं। The innocence card reminds you that you need to let go of fear and rediscover the simple joys of life. यदि आप अपने जीवन को अननेसेसरली रूप से कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं तो यह आपकी इनोसेंस को अफेक्ट करता है। इनोसेंस कार्ड आपको सिंप्लिसिटी और स्पॉन्टेनिटी की ओर लौटने के लिए एनकरेज करता है। इन नटशेल, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड ब्रेक आउट द साइकिल ऑफ सेल्फ कंडेमिनेशन। प्रायोरिटाइज योर ओन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा और अदर टेक्निक्स to overcome fear and anxiety. Try to keep life simple and avoid unnecessarily complications. Trust your intuition and embrace the wisdom that arises within. I hope this exploration of your inner world lead you to a deeper understanding of yourself. Thank you so much for watching. I hope this reading resonates with you. If you enjoyed it, please give it a thumbs up and leave a comment below. And don't forget to subscribe to my channel for more tarot readings and spiritual guidance. Your support means the world to me. Thanks a lot. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास तरह के टैरो स्प्रेड के माध्यम से अपने मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्प्रेड का नाम है रीड योर ओन माइंड, अपने मन को पढ़ना। मन एक रहस्यमय दुनिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं? दूसरे लोग कैसे आपको देखते हैं?